सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फॉर्म नोटिफाइड कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। उसी के साथ आप ऑनलाइन अगर जाएंगे तो ऑनलाइन भी यहाँ पर ITR 1 और ITR 4 भी यहाँ पर जो है आपके लिए अवेलेबल है फॉर फाइल करने के लिए, यानी सैलरीड पर्सन और बिजनेस क्लास पर्सन दोनों यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आप अब फाइल करना चाहते हैं 1 अप्रैल के बाद तो प्लीज़ रुक जाइएगा। जून से पहले पहले ITR अपनी फाइल मत करिएगा। बहुत लोगों का डाउट है कि सर यहाँ पर हमारा ITR फॉर्म्स अवेलेबल हो गया, क्या हम फाइल कर दें? रुक जाइए सर, मत फाइल करिएगा। अभी जून से पहले पहले अपने ITR फाइल मत करिएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल मत करिएगा फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बिफोर जून से पहले पहले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाइड कर दिया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। उसी के साथ सर्कुलर यहाँ पर जारी किया था CBDT ने एंड नोटिफाइड किए फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 6 तक। एंड आफ्टर नोटिफिकेशन ITR फॉर्म जो है SSC जो है यहाँ पर फाइल कर सकता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न। कब से? 1 अप्रैल से फाइल कर सकता है जब से फॉर्म अवेलेबल है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यहां पर जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग TDS रिटर्न वो क्या है सर? 31 मई 2022 है। एंड बिना TDS रिटर्न अपडेट हुए 26A के अंदर आप अपना रिटर्न फाइल मत करिएगा। तो TDS रिटर्न जो है विदाउट फाइलिंग TDS रिटर्न की जो ड्यू डेट है सर 31 मई है। तो जब तक TDS रिटर्न फाइल नहीं हो जाता चौथे क्वार्टर का फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तब तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। जो रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, यहां पर फॉर्म 16A एम्प्लॉय को कब प्रोवाइड करेंगे? जब TDS उनका डिडक्ट किया जाएगा क्वार्टर 4 का और TDS रिटर्न भरा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई सैलरीड पर्सन है वो यहां पर 31 मई तक रिटर्न फाइल नहीं कर सकता वैसे भी सर। तो यहां पर 31 मई से पहले पहले आप अपना रिटर्न फाइल मत करिए। भले ही फॉर्म नोटिफाइड हो गए हैं, आप अपनी ITR जो है जून के बाद फाइल करना स्टार्ट करिए सर। एक और एक्सपर्ट का कहना है, यहां पर MD और CEO है जिनका कहना है ड्यू डेट ऑफ TDS रिटर्न फाइलिंग इज 31 मई 2022। सो आप बिफोर जून से पहले पहले तो आप फाइल कर ही नहीं सकते सर। 26AS भी आपका जो है अपडेटेड नहीं हुआ है 31 मई तक। तो यानी 31 मई के बाद तक तो आपका जो ड्यू डेट आएगी TDS रिटर्न की सभी फाइल करेंगे, उसके बाद जो है अपडेट होगा सर 26AS में। तो जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी रिक्रूटर है उनके, वो यहाँ पर जिन्होंने भी उनका TDS डिडक्ट किया है वो फॉर्म 16 प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे सर जून से पहले पहले। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न आपको जो है जून के बाद ही, जून यानी मई खत्म होने के बाद ही फाइल करना है सर, उससे पहले नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पर जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनको फॉर्म 16 अवेलेबल ही नहीं होगा। जब फॉर्म ही अवेलेबल नहीं होगा 26AS के अंदर आपको TDS रिफ्लेक्टेड ही नहीं होगा, तो आप कैसे क्लेम कर पाएंगे अपने TDS को? तो ध्यान रखिएगा, आप जब तक 26AS के अंदर आपका पूरा TDS यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं हो जाता जो आपके फॉर्म 16 के अंदर दिया गया है, तब तक आप अपना रिटर्न फाइल मत करिएगा सर। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, फिर भी ध्यान रखिएगा आपको यहां पर अपडेटेड होना जरूरी है फॉर्म 26AS। बिकॉज आपके कुछ यहां पर TDS अगर डिटेक्ट हुए हैं तो वो फॉर्म 26AS में दिखाई देंगे। अगर बैंक आपका डिडक्ट करती है, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, बैंक अगर आपका डिडक्ट करती है, तो ध्यान रखिएगा अभी रिटर्न TDS रिटर्न की डेट अभी तक गई नहीं है सर। तो यहां पर TDS अगर आपका कोई डिडक्ट हुआ है, अगर आप यहां पर क्वार्टर 4 के अंदर है जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा सर। तो याद रखिएगा जून से पहले पहले आप अपने रिटर्न फाइल मत करिएगा सर। अपना ITR फाइल तभी करिएगा जब आपका 26AS जो है वो अपडेटेड हो जाए। एक और टैक्स पेयर का यहां पर एडवाइस, एक और एक्सपर्ट का यहां पर एडवाइस दिया गया, एडवाइसिंग टैक्स पेयर नॉट टू फाइल अपना इनकम टैक्स रिटर्न इमीडिएटली, कभी भी फाइल मत करिएगा आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ TDS रिटर्न फाइलिंग। जैसे TDS रिटर्न यानी 31 मई खत्म हो जाता है आप अपना फाइल कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। जब तक आपका 26AS यहां पर अपडेट नहीं हो जाता आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग TDS रिटर्न, तब तक आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है सर। लेकिन लास्ट डेट तो 31 जुलाई है, लेकिन अपना TDS यहां पर 26AS में जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, यानी 31 मई को आपका TDS की लास्ट डेट है सर। इसका मतलब यह नहीं है कि 31 मई को ही यहां पर आपको 26AS में दिखाई देगा। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा 26AS में। जैसे ही आपका अपडेट हो जाता है, आपको लगता है जितना भी आपका TDS है पूरा का पूरा अपडेट हो रहा है 1 जून के बाद,
अगर पूरा हो गया है तो आप रुक जाइएगा थोड़ा, 10-15 दिन, 5-6 दिन या 10-15 दिन रुक के फिर आप फाइल करिएगा, जब तक वो पूरा अपडेट ना हो जाए सर। सो आफ्टर लॉगिंग इन द इनकम टैक्स वेबसाइट, टैक्स पेयर को एडवाइस दिया कि सबसे पहले वो अपना 26AS चेक करे। अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करने जा रहा है तो ध्यान रखिएगा उसका 26AS अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने रिटर्न मत फाइल करिएगा। एक और एक्सपर्ट का यहां पर कहना है कि सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए एक एडवाइस दी जाती है कि वो भी अपना जून से पहले पहले अपना रिटर्न फाइल ना करें सर, बिकॉज उनका यहां पर बैंक में डिपॉजिट होता है। Q4 का जो टीडीएस है बैंक में डिपॉजिट होता है। बैंक वाले यहां पर जो है आपका जो है टीडीएस जो है 31 मई तक फाइल करेंगे एंड वो आपको बाद में लेटर ऑन रिफ्लेक्टेड होगा। अब इसमें केस ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस के अंदर अगर किसी बैंक ने आपका पैन कार्ड नहीं अपडेट किया 26AS के अंदर टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त है, तो यहां पर आपको 26AS में वो नहीं दिखाई देगा। अब आप यहां पर हो जाओगे परेशान। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने बैंक के अंदर आपको पैन कार्ड जरूर देना है सर, अदरवाइज बैंक क्या करेगी, आपको यहां पर जो है आपका पैन कार्ड नहीं मानेगी, आपका हायर टीडीएस भी काट लेगी और आपको यहां पर 26AS के अंदर रिफ्लेक्टेड भी नहीं होगा, आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। और मोस्टली बैंक इसको रिवाइज भी नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपके बैंक के अंदर एफडी है, सेविंग अकाउंट है, अगर इंटरेस्ट लिमिट से ज्यादा है तो आपको यहां पर बैंक में अपना पैन कार्ड यहां पर डिस्क्लोज करके देना होगा कि मेरा पैन कार्ड ये है और आप अपने रिटर्न में मेरे पैन कार्ड को जरूर मेंशन करिए, मेरे 26AS के अंदर यहां पर आना चाहिए। अगर आपका नहीं आता तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी, बिकॉज बैंक इसको रिवाइज करने में दिक्कत होती है। बैंक को बैंक बहुत मुश्किल से यहां पर जो है टीडीएस रिटर्न जो है रिवाइज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बैंक में अपना पैन कार्ड जरूर अपडेट करवाते रहिएगा। 31 मार्च को यहां पर 31 मार्च के बाद कभी भी आप अपना बैंक में जाकर पैन कार्ड एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहां पर भर के बता दीजिएगा कि मेरा टीडीएस जो है अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं तो आप मेरे ये पैन कार्ड जरूर लीजिएगा। सो ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जल्दबाजी नहीं करनी है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको वेट करना है जून तक, और जून तक आपको वेट करना है। 31 मई तक आपका टीडीएस रिटर्न फाइल होगा, उसके बाद वो अपडेट होगा सर। अपडेट होने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि कोई किसी जो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस पार्टनर है आपके जिन्होंने यहां पर टीडीएस रिटर्न या तो लेट भरा है या तो फिर उन्होंने आपका पैन कार्ड नहीं भरा, गलती से किसी और का पैन कार्ड डाल दिया, तो ये आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। और करेक्शन करवाने में भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा, रिवाइज करने में भी। तो जब तक आपके 26AS में पूरा अपडेट नहीं हो जाता सर, तब तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत करिएगा। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जल्दबाजी मत करिएगा। 1 तारीख से फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, बट फिर भी आपको अभी भी यहां पर जून से पहले पहले रिटर्न फाइल मत करिएगा। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।